भैया दूज की पवित्र कथा, यमराज और यमुना का स्नेह। जय यमुना मैया की जय, जय यमराज महाराज की जय, जय बहन भाई के अमर स्नेह की जय। हे सज्जनों, हे भक्तजनों, आज हम सब एकत्र हुए हैं उस परम मंगलमय पर्व की कथा श्रवण करने के लिए, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में भैया दूज या भ्रातृ द्वितीया के नाम से जाना जाता है। यह पर्व केवल बहन और भाई का नहीं, अपितु स्नेह, धर्म, करुणा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। यह वह दिन है जब बहन अपने भाई के जीवन में मंगल, दीर्घायु और समृद्धि की कामना करती है, और भाई अपनी बहन के प्रति स्नेह, संरक्षण और वचन का आश्रय देता है। आओ, श्रद्धा और प्रेम से बैठो, मन को शांत करो और इस कथा को हृदय से सुनो। यह कथा तुम्हारे जीवन में प्रेम और उजियारा भर देगी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ और देवताओं ने अपने अपने स्थान ग्रहण किए, तब तेजस्वी सूर्यदेव का विवाह संवर्णी देवी से हुआ। उनके घर में 2 संतानें उत्पन्न हुई, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। यमराज अत्यंत न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और धर्मपालक देवता बने, जो मृत्यु के पश्चात आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय देते थे। यमुना निर्मलता, कोमलता और करुणा की मूर्ति थी। दोनों भाई बहन में बाल्यकाल से ही असीम प्रेम था। जब दोनों छोटे थे तो एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। यमुना अपने भाई को स्नेह से भैया कहती और यमराज उन्हें बहनू कहकर पुकारते। वे एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी रहते। परंतु काल का प्रवाह किसी के लिए नहीं रुकता। समय के साथ यमराज ने अपने कर्तव्यों का भार संभाला और मृत्यु के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वहीं यमुना भी एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। अब दोनों का मिलन दुर्लभ हो गया। समय बीतता गया और यमुना के हृदय में अपने भाई से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे सोचने लगी, भैया यमराज तो अपने धर्म कार्य में सदा व्यस्त रहते हैं, क्या वे मुझसे मिलने कभी आएंगे? वर्षों बीत गए पर यमराज नहीं आए। यमुना ने अनेक बार अपने दूत भेजे, संदेश पहुंचवाए, भैया एक बार मेरे घर पधारो, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आरती करूंगी और आपके दीर्घ जीवन की प्रार्थना करूंगी। परंतु यमराज अपने कार्यों में इतने तल्लीन थे कि आना संभव नहीं हो सका। अंततः एक दिन यमुना के मन में विरह का वेदनापूर्ण भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे पिताश्री, कृपा कर मेरे भैया को यह संदेश पहुंचा दीजिए कि बहन उनका मार्ग देख देख कर थक गई है। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तुम्हारा संदेश निश्चित रूप से पहुंचेगा। तुम्हारा स्नेह शुद्ध है, यमराज अवश्य आएंगे। उसी क्षण यमराज के मन में भी एक विचार जागा। बहन यमुना ने अनेक बार बुलाया और मैं नहीं जा पाया। क्या यह उचित है? न्याय का देवता होकर भी अपने स्नेह के कर्तव्य का पालन न करना क्या उचित है? तब उन्होंने अपने दूतों से कहा, आज मैं किसी आत्मा को दंड देने नहीं जा रहा। आज मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। यमराज अपने भैंसे पर आरूढ़ हुए। चारों दिशाओं में उनके दूत चल पड़े। धरती पर जब यमुना ने देखा कि उनके द्वार पर उनके प्रिय भैया यमराज खड़े हैं, तो उनके हर्ष और आंसुओं का सागर उमड़ पड़ा। वे दौड़ती हुई आईं, चरणों में झुकीं और बोलीं, भैया, आज तो मेरा आंगन पवित्र हो गया। इतने वर्षों बाद आपने मेरे घर आकर मेरे जीवन को सफल कर दिया। यमराज ने प्रेम से कहा, बहन, तुम्हारा स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया है। आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। यमुना ने अत्यंत श्रद्धा से अपने भाई का स्वागत किया। उन्होंने उनके चरण धोए, सुंदर आसन पर बैठाया, फिर अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, खीर, पूड़ी, पकवान, पंचामृत और अनेक मिठाइयां। भोजन के पश्चात यमुना ने थाली सजाई, उसमें रोली, चावल, दीपक, पुष्प और मिठाई रखी। फिर भक्ति भाव से अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी और कहा, हे भैया, आप सदा प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, आपके भक्तों को भी आपके समान न्याय और धर्म की प्रेरणा मिले। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, बहन,
आज तुमने जो स्नेह दिखाया है वह अमर रहेगा। मैं वरदान देता हूं कि जो भी आज के दिन अपनी बहन के हाथ से तिलक करवाएगा उस पर मेरा कोई दंड नहीं होगा और उसकी आयु दीर्घ होगी। यमुना ने भी कहा, जो इस दिन मुझ में स्नान करेगा और भाई बहन के इस प्रेम का स्मरण करेगा उसका जीवन पवित्र होगा और उसके सारे पाप नष्ट होंगे। उसी क्षण से यह दिन भ्रातृ द्वितीया या भैया दूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि द्वापर युग में भी यह परंपरा पुनः जीवित हुई। जब पांडव वनवास से लौटे और श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आए, तब द्रौपदी ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के चरण पखारे, तिलक किया और कहा, हे माधव, आप मेरे रक्षक हैं, मेरे सखा हैं और आज मैं आपको अपने भाई के समान मानकर तिलक करती हूँ। श्री कृष्ण ने हर्षित होकर कहा, द्रौपदी, आज जो प्रेम तुमने दिखाया है वह पवित्र है। जब जब तुम्हें संकट आएगा मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। और यही वचन श्री कृष्ण ने उस समय निभाया जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इस प्रकार भैया दूज केवल परंपरा नहीं बल्कि भाई के वचन और बहन के विश्वास का प्रतीक बन गया। एक समय एक निर्धन बहन थी। उसका भाई दूर नगर में नौकरी करता था। भैया दूज का दिन आया पर भाई घर नहीं आया। बहन ने छोटे से घर में दीपक जलाया, तिलक की थाली सजाई और आंसुओं के साथ कहा, हे भगवान, मेरा भाई जहां कहीं भी हो स्वस्थ और सुखी रहे। उसी रात भाई ने स्वप्न में देखा कि उसकी बहन उसे तिलक कर रही है। सुबह उठकर उसने बहन को पत्र लिखा, बहना, मैंने स्वप्न में तुम्हें देखा, तुम्हारा तिलक मेरे मस्तक पर था। बहन ने लिखा, भैया, सच्चा स्नेह दूरी नहीं मानता। जब प्रेम सच्चा हो तो आशीर्वाद स्वयं पहुंच जाता है। यही है भैया दूज का मर्म। जहां स्नेह है वहां दूरी नहीं, जहां श्रद्धा है वहां संयोग स्वयं होता है। आज भी भैया दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन पश्चात आता है। उस दिन बहनें प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर थाली सजाती हैं। उसमें दीपक, रोली, अक्षत, पुष्प, मिठाई, जल और नारियल रखती हैं। फिर वे अपने भाई का स्वागत करती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और भोजन कराती हैं। भाई अपनी बहन को वस्त्र, उपहार या दक्षिणा देता है और कहता है, बहना, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना आए। कई स्थानों पर बहनें यमुना स्नान करती हैं और यमराज यमुना के इस पवित्र प्रेम का स्मरण करती हैं। भैया दूज हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन स्नेह और परिवार है। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब क्षणिक हैं, पर भाई बहन का प्रेम अमर है। यमराज और यमुना की कथा हमें बताती है कि धर्म और प्रेम दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जब बहन तिलक करती है तो वह अपने हृदय की शुभ भावना को भाई के मस्तक पर अंकित करती है, और जब भाई मुस्कुराकर बहन को आशीर्वाद देता है तो वह उसकी रक्षा का वचन देता है। इसी में है इस पर्व का गूढ़ रहस्य, प्रेम, आशीर्वाद और वचन का संगम। हे श्रोतागण, जब भी आप भैया दूज का पर्व मनाएं तो इस कथा को स्मरण करें। यमराज और यमुना का स्नेह, द्रौपदी और श्री कृष्ण की मित्रता तथा उस गरीब बहन का अमर आशीर्वाद। अपने हृदय में दीपक जलाए, प्रेम का, श्रद्धा का और कर्तव्य का, क्योंकि वही दीपक जीवन का सच्चा प्रकाश है। हे सज्जनों, हे भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, यदि इसने आपके भीतर स्नेह और श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित किया हो, तो कृपया इस कथा को पसंद करें, अपनी भावनाएं टिप्पणी के रूप में साझा करें और हमारे चैनल भक्ति भाव 16 के परिवार का सदस्य बने। आपका स्नेह ही हमारी भक्ति की शक्ति है। जय यमुना मैया की, जय यमराज महाराज की, जय बहन भाई के अमर स्नेह की।